Hello everyone, my name is Abdul Karim and welcome in my channel. आज हम स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमने इफ एल्स पढ़ा था। इफ एल्स का क्या काम था कि दो अगर कंडीशन है उनमें से इफ एल्स ने डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी फॉल्स है। अगर हमारी ज़्यादा कंडीशन आ रही है, मतलब एक से ज़्यादा, दो तीन चार, तो हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको हम इफ एल्स लैडर कह रहे थे। यानी इफ, अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी में जाएगा, नहीं तो एल्स इफ, दोबारा एल्स इफ, दोबारा एल्स इफ, यानी नीचे जाता जाएगा। ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि अगर हमें ज़्यादा कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चॉइस करनी है तो हम उसके लिए इफ एल्स लेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो इफ एल्स लेटर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसी वजह से स्विच केस स्टेटमेंट आई हमारी। ठीक है। स्विच केस में क्या होता है, इसमें भी आपके एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं उनमें से स्विच केस आपको आपकी डिज़ायर्ड कंडीशन उठा के देगी। अब मैं बताता हूँ। यानी ये भी डिसीजन मेकिंग का ही काम करती है। अगर ज़्यादा कंडीशंस हैं उनमें से कंडीशन को चॉइस करके देती है। स्विच कंडीशन या स्विच स्टेटमेंट या स्विच केस कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपकी एक्सप्रेशन आती है। अब ये जो एक्सप्रेशन आती है, हम यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, यानी दे सकते हैं, लाजमी नहीं हम एक्सप्रेशन ही दें। इस एक्सप्रेशन का एक आंसर आएगा। अच्छा, हम जो इफ कंडीशन या लूप यूज कर रहे थे उसके अंदर हम जो कंडीशन लगा रहे थे वो कंडीशन हमें यस या नो का आंसर दे रही थी। अगर यस हो रहा था तो हम बॉडी के अंदर जा रहे थे, नो हो रहा था तो हम नहीं जा रहे थे। तो ये हमें यस या नो का आंसर नहीं देगी, ये हमें रिटर्न में सिर्फ एक आंसर देगी। और जो आंसर होगा वो स्विच हो जाएगा। स्विच यानी जंप होगा। जंप कैसे होगा? जंप होगा स्विच की बॉडी के अंदर। जब ये स्विच की बॉडी के अंदर आएगा तो इसके अंदर कुछ केसेस लगे हुए हैं। केस कांस्टेंट, देन उसकी बॉडी, फिर केस कांस्टेंट, देन उसकी बॉडी, फिर केस कांस्टेंट, देन उसकी बॉडी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो केस है उसके बाद हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट यानी कोई आपका इंटीजर नंबर हो सकता है, 1 2 3, जो भी आप कांस्टेंट देना चाहें। यह आपका करेक्टर हो सकता है। उसके अलावा आप रियल कांस्टेंट नहीं लगा सकते, यानी आप 1.1 नहीं लगा सकते। ठीक है, 1.1 नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो आंसर जिस कांस्टेंट के साथ मैच होगा उस कांस्टेंट की बॉडी के अंदर जो चीज होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सपोज करें इस एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है, सपोज कर लें आप 3। ठीक है, और यहाँ पे हमने केस के बाद कांस्टेंट लगाया हुआ है 1, यहाँ पे हमने केस के बाद कांस्टेंट लगाया हुआ है 2, यहाँ पे हमने केस के बाद कांस्टेंट लगाया हुआ है 3। अब इस एक्सप्रेशन का आंसर 3 आ रहा है, तो यहाँ से स्विच होगा अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जिस केस के साथ इसका आंसर मैच होगा वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका आंसर 3 हो रहा है तो ये 1 केस के साथ मैच नहीं हो रहा, 2 के साथ भी नहीं हो रहा, ये 3 केस के साथ मैच हो रहा है। क्योंकि 3 केस में क्या है, केस 3, यानी केस के बाद जो कांस्टेंट लगा हुआ है वो 3 है। तो ये 3 के साथ मैच हो रहा है, तो ये इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके अलावा आपने केस के बाद कांस्टेंट लगाना है और उसकी बॉडी, बॉडी के बाद आपने हमेशा ब्रेक लगाना है। देखिए यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। केस कांस्टेंट, देन उसकी बॉडी, और बॉडी के लास्ट में आपने ब्रेक लगाना है। बॉडी के अंदर आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, केस कांस्टेंट, देन बॉडी, देन आपकी लास्ट में ब्रेक। ब्रेक का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ब्रेक का मतलब होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, उसके बाद जो भी नीचे स्टेटमेंट आती हैं वो स्किप हो जाएंगी, यानी ये स्विच से बाहर निकल आएगा। ठीक है। होपफुली आपको ये इसका सिंटैक्स समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, उससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्विच जो केस स्टेटमेंट है वो कैसे वर्क करती है। अच्छा, ये देखिए मैंने एक छोटा सा मेन्यू बनाया हुआ है जिसके अंदर 1 ऑप्शन पे ऐड है, सेकंड ऑप्शन पे सब्ट्रैक्शन है, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन है। तो यूजर आएगा और ये ऑप्शंस देखेगा 1 2 3।
अगर 1 को दबाएगा तो एडिशन का एक प्रोग्राम होगा, वो खुल के आ जाएगा। 2 को दबाएगा तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम आएगा। 3 को दबाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वो बाहर प्रोग्राम उसको निकल के आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें शो होगा। सबसे पहले हम यूजर को एक मैसेज देते हैं कि इंटर योर चॉइस, यानी इनमें से अपनी चॉइस इंटर करे कि वो एडिशन कराना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता है, कि ये कुछ और कराना चाहता है। ठीक है, यानी जो भी ऑप्शन चॉइस करना चाहता है वो इंटर करे। उसके बाद हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज उसको चॉइस का नाम ही दे देते हैं और सी इन करते हैं चॉइस, यानी चॉइस की वैल्यू यूजर इंटर करे। अब स्विच के अंदर हम क्या करते हैं, स्विच के अंदर हम चॉइस वेरिएबल दे देते हैं जो यूजर चॉइस इंटर करेगा। उसके बाद ये स्विच की बॉडी, ठीक है, और स्विच की बॉडी में हमारे आएंगे केस। हम केस लगाते हैं, केस, उसके बाद केस का जो कांस्टेंट है वो 1 ही दे देते हैं। उसके बाद आपकी ब्रैकेट्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा, ब्रेक सबसे पहले लास्ट में, फिर केस, ये 2 कर देते हैं हम। इसकी बॉडी के अंदर लास्ट में हमने ब्रेक लगाना है, तो हमने ब्रेक लगा दिया लास्ट में, ठीक है। फिर हम केस 3 भी कर देते हैं, केस 3, ठीक है। केस 3 की बॉडी के अंदर लास्ट में हमने ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक लगा दिया। और अच्छा, लास्ट हमारी कंडीशन होती है डिफ़ॉल्ट। शायद ये मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको सिंटैक्स बताया उसके अंदर शायद मैंने आपसे ये चीज़ नहीं बताई। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। अच्छा, स्विच का जब आंसर आएगा, स्विच का आंसर उसकी बॉडी के अंदर मूव होगा, तो अगर वो किसी भी केस के साथ नहीं मैच हो रहा तो लास्ट में जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वो चल जाएगी। यानी किसी भी केस के साथ आंसर मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एडिशन करनी है। तो सबसे पहले ऊपर हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंटीजर ए के अंदर हम 10 रख लेते हैं और बी के अंदर हम 20 रख लेते हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इनकी एडिशंस करनी है। तो केस 1 के अंदर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी आउट करते हैं हम किसको, सम को, ठीक है। ये हो गया। अब हमने केस 2 के अंदर जाना है। केस 2 के अंदर हमने सब्सट्रैक्शन करनी है, तो हम इंटीजर का एक वेरिएबल सब ही ले लेते हैं, और सब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और सी आउट कर देते हैं हमने सब को, यानी सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। केस 3 के अंदर हम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने, तो मल एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या हो कि ए मल्टीप्लाई बाय बी हो, ठीक है। और सी आउट करते हैं हम किसको, MUL को, यानी MUL के अंदर जो आंसर पड़ा हुआ है वो सी आउट है। उसके बाद लास्ट में हम सी आउट कराते हैं कि यानी कोई भी अगर केस मैच नहीं हो रहा, यूजर ने सपोज 4 इंटर कर दिया है, तो 4 केस यहाँ पे नहीं है, तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो रॉन्ग चॉइस आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आइए हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं रन करता हूँ। अच्छा, एरर आ रही है, हमने इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, देखिएगा। ये देखिए एक मेन्यू आ रहा है आपके सामने, अगर 1 से एडिशन, 2 से सब्सट्रैक्शन, 3 से मल्टीप्लिकेशन। तो हम 1 दबाते हैं। जब हम 1 दबाएंगे तो इसका कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, और 1 स्विच के अंदर था, स्विच का आंसर 1 आएगा। तो स्विच केस के अंदर जब जाएगा तो वहां पे जो केस 1 होगा, यानी जिस केस के आगे 1 कांस्टेंट लगा हुआ होगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा।
तो हम 1 दबाते हैं, देखिए आंसर हमारा 30 आ रहा है, यानी एडिशन हो रही है। ठीक है, दोबारा हम इसको रन करते हैं। अब हम 3 दबाते हैं तो देखें 200 आ रहा है। ठीक है, दोबारा रन करते हैं हम, तो अब हम 78 चॉइस दे देते हैं, जो हमारा केस है ही नहीं, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन आंसर देगी वो 78 होगा, और स्विच के अंदर केस 78 कोई है ही नहीं। ऐसा केस कोई नहीं है जिसके अंदर कांस्टेंट 78 लगा हुआ हो, तो इसका कंट्रोल डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, डिफॉल्ट पे, यानी प्रिंट होगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है, सो ये हमारा था स्विच केस यानी स्विच कंडीशन। सो आप यहाँ पे मल्टीपल केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी चीज़ आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, सो इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।